हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी ज्योग्राफी की 2 मिनट सीरीज में प्रेशर बेल्ट्स देखने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम हैडली सेल सर्कुलेशन देखते हैं। हैडली सेल सर्कुलेशन में एसेंट होता है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे हाई प्रेशर बनने के कारण एंड काफ़ी ज़्यादा इंसुलेशन होने के कारण एसेंट होता है इक्वेटर पे। दोनों वॉवल्स हैं, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, ए से एसेंट एंड ई से इक्वेटर। अब इससे क्या होता है, अपर एटमॉस्फेयर में जो विंड्स हैं वो मूव करने लगती है इक्वेटर से पोल की तरफ, बट ड्यू टू डायनामिज्म और हाई प्रेशर एट सब ट्रॉपिकल जोन वहां पे ये डिसेंट कर जाती है। ठीक है, तो एसेंट की इक्वेटर पे और डिसेंट की सब ट्रॉपिकल जोन में। जब यहां पे डिसेंट कर जाती है तो उसके बाद जो हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में हमारी जो विंड्स क्रिएट होती हैं उसको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। अब जो ट्रेड विंड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेड विंड्स का एसोसिएशन हमारे हैडली सेल के साथ है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड सेल पे, फेरल सेल पे। फेरल सेल में क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर विंड्स जो है वो मूव करती है सब पोलर लो प्रेशर एरिया की तरफ और फिर ये विंड एसेंड करती है। हमने वहां पे देखा इक्वेटर में, और यहाँ पे जो है सब पोलर लो प्रेशर में ये एसेंड करती है विंड्स। हमारी जो ये विंड्स हैं अपर एटमॉस्फेयर में ये वापस मूव करती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में, और इसका मैकेनिज्म जो है ये पूरा फेरल सेल को समझाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हमारा सेल आता है पोलर सेल आता है। पोलर सेल में क्या होता है, यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर से, हमें सब पता है कि पोलर पे काफी ज्यादा हाई प्रेशर होता है, एंड इस रीजन में जो इस वजह से हाई प्रेशर के कारण जो हमारी विंड्स हैं वो विंड्स मूव करती है सब पोलर जोन की तरफ। ये जो विंड का मैकेनिज्म है और अर्थ की ज्योग्राफी होने के कारण एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है सब पोलर जोन में। अब ये लो प्रेशर जब क्रिएट होता है तो वहां से विंड्स एसेंड होने लगती है और अपर एटमॉस्फेयर में वापस वो पोलर रीजन की तरफ जाती है। इसको हम पूरे मैकेनिज्म को डायग्राम के हेल्प से यहाँ पे समझते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या मैकेनिज्म है। सबसे पहले इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है हमारा, जहां पे हमारे ट्रेड विंड्स दोनों इक्वेटर के पास आके मिलती है। एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम आगे देखेंगे कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और डोल्ड्रम्स जो है हमारे वो हमेशा ओवरलैप नहीं करते। जब हम मॉनसून को रिवाइज करेंगे, जब हमने मॉनसून का मैकेनिज्म पढ़ना है, उस टाइम पे भी हम ये नोट करेंगे कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है हमारा चेंज होता रहता है, ऊपर और नीचे डोल्ड्रम से आता जाता रहता है। ये जो हमारा जोन है हैडली सेल का, ये ट्रेड विंड्स है, यहाँ पे वेस्टर्लीज है और यहाँ पे ईस्टर्लीज है। तो इसको याद करने का तरीका यही है, टी जो है हमारा हैडली सेल में होगा, वेस्टर्लीज जो है हमारा फेरल सेल में होगा, और ईस्टर्लीज जो है हमारा पोलर सेल में होगा। तो TWE को याद रखें, एंड इससे आप सारा मैकेनिज्म अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि क्या क्या मैकेनिज्म है। दो चीजें और यहाँ पे प्रेशर बेल्ट्स में निकल के आती है, हॉर्स लैटिट्यूड्स। जनरली कल को अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि हॉर्स लैटिट्यूड्स क्या है, तो हॉर्स लैटिट्यूड्स जो ट्रेड विंड्स का डिसेंड है सब ट्रॉपिकल जोन में, सब ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड में, वहां पे हॉर्स लैटिट्यूड्स क्रिएट होते हैं। तो ये कहां पे है, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ। एंड एक चीज और जो एनसीईआरटी में दी हुई है, रोरिंग 40s जो है सिर्फ 40 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम काफी ज्यादा टाइम हम याद तो और करते हैं बट मिस कर देते हैं कि कोरियोलिस फोर्स का क्या इफेक्ट रहता है। कोरियोलिस फोर्स जो है ट्रेड विंड्स को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो ये ऐसे मैकेनिज्म बना लें जो ट्रेड विंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हम इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो हम बाय डिफॉल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का याद रखेंगे राइट। हम चाहते हैं कि इंडिया हमेशा राइट काम करे, तो जो ट्रेड विंड्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। ऐसी सी स्टोरीज अपने साथ बना लें एंड हमेशा याद रखने की कोशिश करें जो मैकेनिज्म्स हैं। और हमने ऑलरेडी देखा कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो हमेशा डोल्ड्रम पे ओवरलैप नहीं करेगा। 2 पॉइंट्स और जो निकल के आते हैं, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो हमारा हाईएस्ट है, एंड जो पोलर जेट स्ट्रीम है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये था प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। प्रीलिम्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।